हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ाने वाले हैं फैक्टोरियल। इनका यूनिट डिजिट यानी फैक्टोरियल का इकाई अंक आज बताएंगे हम इस कक्षा में। देखिए, ये फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल फैक्टोरियल का प्रतीक देखिए ये होता है। फैक्टोरियल होता है इस तरह, दो तरह से बनता है। एक ये बनता है, एक ये बनता है। फैक्टोरियल का प्रतीक होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित। क्रम गुणित जैसे हम इसमें कोई फैक्टोरियल इस तरह लगाएंगे, कोई संख्या अगर फैक्टोरियल इस लगा रहे हैं, तो अगर हम फैक्टोरियल इस लगा दें, इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर इसके देखिए आएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इस तरह फैक्टोरियल आता है। ठीक है, ये इस तरह, या फिर 5 का इस तरह फैक्टोरियल निकालेंगे, या फिर इस तरह लगेगा, या फिर इस तरह। तो हम देखिए 5 × 4 × इस तरह हम लिखते हैं। अब देखिए इसमें इकाई अंक हमें निकालना होगा। यहाँ पर फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक, अगर हमें इकाई अंक ज्ञात करना है, देखिए जैसे अगर हमें फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक, तो इसमें अगर हम 5 निकालेंगे तो 5 का देखिए इस तरह 5 इस तरह देखिए फैक्टोरियल 5 बराबर 5, इनको गुणित के रूप में लिखेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। हमें जितना संख्या का फैक्टोरियल बोलेगा उससे एक एक कम घटते जाएंगे और उनका गुणक के रूप में लिखते हैं, यानी उससे सबसे सभी छोटी संख्या जो आएगी उससे सब गुणा के रूप में लिखे जाएंगे। इस जैसे हमें 6 का, अगर हमें 8 का निकालना है तो हम लिखेंगे 8 × 7 × 6 × 5 इसी तरह 1 तक ले जाएंगे यहाँ तक। अगर हमें निकालना होगा 100 का, तो हम इस तरह निकालेंगे। अगर 100 का निकालना होगा हमें फैक्टोरियल, तो अगर 100 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो यहाँ पक्का लिखेंगे 100 गुणे 99 गुणे 98, इसी तरह डट डट करते जाएंगे 1 तक। यानी हमें जितना संख्या देगा उसका फैक्टोरियल निकालना है हमें, तो उस तरह हमेशा एक क्रम घटता जाएगा। ठीक है, इस तरह ये फैक्टोरियल निकालते हैं। अब देखिए इसमें बताया गया है कि फैक्टोरियल में संख्या 5 से इकाई अंक 0 प्राप्त होता है। यानी इसमें जो संख्या 5 आता है तो इससे जो संख्या इकाई अंक प्राप्त होगी सब 0 प्राप्त होगा। देखिए इसे हम यहाँ पे इकाई अंक हमें ज्ञात करना है, तो हम इकाई अंक ज्ञात करेंगे तो इसमें 5 चौके 20 होगा। देखिए इसमें इकाई अंक कौन हुआ, ये 0 हुआ। ये इकाई अंक हुआ, इनका इकाई अंक गुणा कराएंगे, फिर अगले वाले संख्या से 3 से कराएंगे, 3 से देखिए 3 से कराएंगे तो 0 ही आएगा। ये भी इकाई अंक बना, तो यहाँ पर फिर करेंगे, यहाँ पर भी 0 ही आएगा, और इससे कराएंगे तभी 0 आएगा। यानी हम फैक्टोरियल 5 तक की संख्या को अगर निकालेंगे तो उसका इकाई अंक 0 आएगा। यानी अब इससे आगे भी जाएंगे तब भी 0 आएगा, क्योंकि बीच में 5 आ गया। जब 5 आ जाएगा तो इसके मतलब इसके कोई भी आगे संख्या आएगी सब 0 हो जाएंगे। इसका इकाई अंक हमारा है 0। इसके अगर हम 6 का निकालेंगे तो उधर, जिसे हम यहाँ 7 निकाल के दिखा रहे हैं, अगर 7 निकालेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे
3 गुणे 2 गुणे 1। अब देखिए इसमें फैक्टोरियल हम निकालेंगे, हमें देखिए इसमें तो जो इकाई अंक निकलेगा ही, लेकिन यहाँ से सब कहाँ आएंगे, 0 इकाई अंक निकलेगा। यहाँ पर जैसे 5 है तो सब इकाई अंक का आएंगे, इकाई अंक 0 आएंगे। तो इसमें भी गुणा होगा तो ये इधर जाकर गुणा करेगा भी तो ये भी कहाँ हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो इसलिए इसके इकाई अंक भी 0 हो जाएंगे। इधर जितने आएंगे तो हम क्या कहेंगे, 0। जैसे 5 तक आ गई संख्या या 5 से अधिक आ जाएगी तो इकाई अंक हमेशा 0 आएगी। यही है इसमें बताया गया, ठीक है। तो इसमें इकाई अंक कौन हुआ, हम कहेंगे इसमें इकाई अंक 0 हुआ। कौन हुआ, इकाई अंक 0। इसी तरह हमें निकालना होगा, अगर हमें निकालना होगा इस तरह, फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट 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 डॉट, इसी तरह फैक्टोरियल 100 तक निकालना है का इकाई अंक। देखिए तो अगर हमें इसमें इकाई अंक ज्ञात करना होगा तो पहले हम फैक्टोरियल समीकरण निकालेंगे, फैक्टोरियल निकालने के बाद इकाई अंक ज्ञात करेंगे। तो देखिए एक का फैक्टोरियल निकालेंगे तो एक ही आएगा, प्लस इसमें 2 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 1 आएगा, प्लस 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या होगा, 3 गुणे 2 गुणे 1 आएगा, प्लस 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 आएगा। अब देखिए इसके जैसे ही आएंगे, जैसे हम इसके आगे आएगी, यहाँ पर जैसे ही आएंगे प्लस 5 ही आएगा। जैसे ही हम इनका निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस 5 निकालेंगे तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसी तरह डॉट डॉट हम निकालते जाएंगे, कहाँ तक, 100 तक। देखिए इसके पीछे जब जाएंगे तो यहाँ पर हम आएंगे निकालेंगे तो 100 का जब निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 100 गुणे 99 गुणे डॉट डॉट, इसी तरह निकालेंगे। तो इस तरह सबका फैक्टोरियल निकालेंगे हम। तो देखिए इसके बाद प्लस रहेगी, तो इसी तरह हम फैक्टोरियल निकालते आएंगे। तो अब देखिए अगर फैक्टोरियल निकालेंगे तो इसमें हमें इकाई, तो अब देखिए फैक्टोरियल निकल गया। देखिए 1 का निकला तो 1 आया है, 2 का निकाले हैं तो 2 गुणे 1 आया है, 3 के निकाले हैं तो 3 गुणे 2 गुणे 1 आया है, 4 के निकाले हैं तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 आया है, और 5 निकले 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 आया है। और इधर से 100 का निकाल, इसी तरह सब संख्या निकलती जाएगी आगे, सब निकलते जाएंगे। तो इनके इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। तो हम जब इकाई अंक ज्ञात करेंगे, देखिए हम इसमें इकाई अंक ज्ञात करेंगे तो इसमें 1 ही आया, यहाँ पर 1 लिखेंगे, प्लस इसमें इकाई अंक ज्ञात करेंगे तो 2 1 कम 2 ही आएगा, तो इसमें 2 आया, प्लस इसमें इकाई अंक ज्ञात करेंगे तो देखिए 6 6 1 कम 6 आएगा, इस तरह। देखिए इसमें 3 6 6 कम 6 आएगा। अगर हम इसमें निकालेंगे तो 4 के 12 12 के 2, देखिए 12 में इकाई अंक कौन हुआ, 2 हुआ। और फिर इसमें इकाई अंक ज्ञात करेंगे इस तरह, तो कौन होगा, 2 दूनी के 4, फिर 4 गुणा करेंगे इससे तो क्या आएगा, 4 एक कम 4 आएगा। इसमें कौन इकाई अंक आया, तो हम कहेंगे इसमें 4 आया। और इसमें कौन आया था, 6 और 6 गुणा किए थे, 6 आया था। इसमें इकाई अंक देखिए 6, और इसमें देखिए इकाई अंक निकालेंगे, हम देखें इसमें इकाई अंक 5 चौके 20 होगा, इकाई अंक कौन हुआ, 0 हुआ। अब यही 0 गुणा करेंगे इनसे
तो जीरो ही आएगा, फिर जीरो गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा, फिर जीरो गुणा करेंगे तो जीरो आएगा। इसी तरह तो हमें निकालना है इकाई अंक। देखिए अब कोई भी संख्या आएगी तो इसमें क्या होगी, जीरो। इसी तरह निकालते जाएंगे इधर, इसमें क्या आया, इकाई अंक जीरो होगा। अब हम सबको जोड़ जीरो है। इसी तरह आगे आएंगे तो छः, तो उसमें भी हम इकाई अंक निकालेंगे तो आएगा जीरो। उसी तरह आगे वाले में निकालेंगे सात का, तो इसी तरह उसमें भी आएगा जीरो। इसे हम निकाल के दिखा रहे हैं ना, इसे इस तरह हम निकालेंगे। इसमें अगर इसके आएगा आगे तो छः आएगा, तो छः का निकालेंगे तो छः गुणे पाँच गुणे चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक। हमें इकाई निकालना है, 3 का गुणा करेंगे 30 आएगा, 30 को फिर गुणा करेंगे जीरो आएगा, जीरो ही आया, फिर इसमें जीरो, फिर यहाँ पर जीरो आएगा, फिर इनका गुणा करेंगे जीरो आएगा, फिर इनका गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा। इधर सब इकाई अंक आएंगे। अगर सात इसमें करेंगे तो सात करेंगे तो यहाँ सात हो जाएगा, यहाँ पर 7 छंग 42 होगा, 7 छंग 42 होगा, फिर दो गुणा इससे करेंगे तो 5, तो जीरो आ जाएगा, फिर जीरो गुणा करेंगे जीरो ही आता जाएगा। इसके मतलब हम कितना भी अब उधर संख्या लेंगे सब उधर से अब जीरो इकाई अंक आएगा। तो हमें जीरो इकाई अंक आएगा, तो हमें निकालने की इधर जरूरत नहीं है। हमें पता होना चाहिए, अगर हमें अब जानकारी हो गया कि यानी हम क्या करेंगे, अगर 5 के बाद कितना भी संख्या हो, अगर 5 आ गई इधर ही इकाई अंक उसके जीरो आएगा। तो इधर से ही निकाल लेंगे, 5 तक ही हम निकालेंगे, जो निकलेगा 5 तक जीरो ही आएगा। और इकाई हम कहेंगे यानी 5 का फैक्टोरियल जीरो ही आएगा, और इकाई अंक निकालेंगे तो। और 1 से 4 तक की जो संख्या होती है उसी का जोड़ने पर या हल करने पर जो आएगा इकाई अंक बनेगा। देखिए हम इसमें जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर एक दो, दो एक तीन हो जाएगा, छः तीन नौ हो जाएगा, नौ नौ चार 13 हो जाएगा, 13 में जीरो जोड़ेंगे तो 13 ही आएगा। तो इसमें पूछा इकाई अंक, तो देखिए इसमें इकाई अंक कौन होगा, इसमें इकाई अंक कौन हुआ, देखिए इसमें कौन हुआ, इकाई अंक 3 होगा। कौन होगा, 3। ठीक है, तो इस तरह लगाते हैं, तो इसमें आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं। पहले हम क्या किए हैं, इसमें देखिए एक का फैक्टोरियल निकाले हैं तो एक आया है, फैक्टोरियल दो का निकाले हैं तो इसमें दो गुणे एक आया है, फैक्टोरियल तीन का निकालें तो तीन गुणे दो गुणे एक आया है, फिर फैक्टोरियल चार का निकालेंगे, फैक्टोरियल चार तो चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक आया है। अब देखिए इसी तरह फैक्टोरियल पाँच निकालेंगे तो पाँच गुणे चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक आया है। इसी तरह हम आगे तक निकालते जाएंगे तो उसमें निकल जाएगी फैक्टोरियल। तो हमें पता है कि अगर 5 के फैक्टोरियल तक जीरो होता है इकाई अंक, तो हम आगे क्यों निकालने जाएं, इसी तरह छोड़ेंगे। इस तरह क्या इसके आगे अब हम किसी का भी निकालेंगे, इसके मतलब 5 उसमें आएगा ही। देखिए हम 6 का निकालेंगे तो उसमें 5 आएगा, 7 का निकालेंगे तो उसमें 5 आएगा, 8 का निकालेंगे तब भी उसमें 5 आएगा। यानी हम जितना भी अब संख्या किधर निकालेंगे तो उसमें 5 आएगा। अब उसमें 5 से कोई भी संख्या उसमें गुणा करेगी, कुछ संख्या इसमें जीरो बना देती है, जीरो बनाएगी तो उसमें क्या होगा, तो इकाई अंक उसका जीरो हो जाएगा। इकाई अंक उसका जीरो बना देती है तो इसमें इकाई अंक जीरो हो जाता है, तो इस कोई मान्य नहीं होता है। इस तरह हम 1 से 4 तक ही फैक्टोरियल निकालेंगे, जो इसमें निकालने के बाद इकाई अंक का योग करेंगे, यानी इसमें योग है तो योग कर देंगे, ये योग है तो इनका इकाई अंक निकालेंगे तो एक ही आया। इसमें दो, दो गुणे एक का इकाई अंक निकाले तो दो आया, तीन गुणे दो गुणे एक का निकाले तो इसमें 6 आया, और चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक का निकाले इसमें इकाई अंक तो इसमें 4 आया। और देखिए इसमें इसके बाद जितना भी हम निकालेंगे तो जीरो ही आएगा, जीरो तो इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हुआ, तो 13 हुआ, 13 में से फिर इसमें इकाई अंक कौन हुआ, तो 3 हुआ। ये हो जाएगा आंसर। इस तरह करके निकालेंगे। ठीक है, हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और कमेंट में जरूर बताइए कैसा है। इसी तरह देखिए निकालेंगे इसमें, अगर इसमें का फैक्टोरियल निकाल के, या फैक्टोरियल निकालना है
प्लस देखिए अब इसमें हमें निकालना है इकाई अंक। और देखिए इसमें लगा है फैक्टोरियल, यहाँ देखिए फैक्टोरियल लगा है, फैक्टोरियल ये है फैक्टोरियल ये है। देखिए फैक्टोरियल लगा है तो हमें उसमें इकाई अंक निकालना है। हम देख रहे हैं हमें 1 से 4 तक ही संख्या को इकाई अंक निकाल सकते हैं, नहीं तो उसके बाद सभी को निकालेंगे तो उसमें 0 आएगा इकाई अंक। देखिए तो हम देखिए इसमें फैक्टोरियल निकालेंगे, इनका निकालेंगे तो 1 से 4 तक ही निकाल सकते हैं और सभी पे क्या आएंगे फैक्टोरियल 0 आएंगे। तो देखिए इसमें देखिए सब बड़े हैं, इसमें हम निकालेंगे तो आएगा इसमें सबसे पहले आएगा, जैसे इससे घटेगा, इससे क्रम कम आएगा, फिर इससे क्रम इससे क्रम आता जाएगा। इसका फैक्टोरियल निकालेंगे तो 0 आएगा, इनका भी फैक्टोरियल निकालेंगे तो 0 आएगा, प्लस इनका फैक्टोरियल निकालेंगे तो जब 0 आएगा, प्लस इनका फैक्टोरियल निकालेंगे तो ये भी 0 आएगा। इसमें इकाई अंक कौन हुआ 0 हुआ, इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। इस तरह करके निकाल सकते हैं। अगर हमें फैक्टोरियल निकालना हो तब क्या करते हैं, इसे इस तरह के घात में जब फैक्टोरियल तब कैसे करते हैं। फैक्टोरियल घात देखिए यहाँ पर घात में, यहाँ पर भी है, यहाँ पावर में, जब पावर में रहेगा तब किस तरह निकालते हैं। देखिए इसी तरह पहले हम इकाई अंक इसमें ज्ञात करना है, यहाँ पर लिख देंगे का इकाई अंक। देखिए अगर हमें इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर इकाई अंक कौन हुआ 3 होगा, इसमें कौन हुआ 2 होगा, इसमें कौन हुआ 4 है। देखिए इसमें इकाई अंक अगर 3 है तो इसमें 3 को बाहर निकाल लीजिए, फिर इसके बाद आगे वाले सभी संख्या को छोड़ देते हैं, इसके बाद इकाई को शून्य करके इसकी पावर देखिए फैक्टोरियल लगाएं और 843 फैक्टोरियल निकालना है। तो हमें निकालना है देखिए फैक्टोरियल 4 से सभी बड़ा है, इसमें बड़ा है तो इसका फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या आएगा शून्य ही आएगा, सिर्फ 4 तक ही शून्य नहीं आता है, इसमें 5 पर आता है तो शून्य हो जाता है इकाई अंक। यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका फैक्टोरियल निकालेंगे, इकाई अंक शून्य आएगा, प्लस इसका फैक्टोरियल निकालेंगे, देखिए इसमें 2 है तो 2 का फैक्टोरियल निकालेंगे, इसकी घात पर कौन आएगा शून्य आएगा, प्लस इसमें 4 है देखिए फैक्टोरियल निकालेंगे, इसकी पावर कितना आएगा शून्य आएगा, क्योंकि सभी का है बड़े हैं। तो इसमें 4 से बड़े हैं तो उसका फैक्टोरियल निकालेंगे तो 0 आता है। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, तो हमें पता है कि अगर इकाई अंक ज्ञात करना होता है तो किसी अगर शेष संख्या पर इकाई अंक ज्ञात करना होता है तो अगर उसके घात पर शून्य होता है तो हम क्या करते हैं 4 रख लिखते हैं, रख इस पर रख करके तब उसका इकाई अंक ज्ञात करते हैं। देखिए इस पर हम निकालेंगे 4 प्लस 2 की पावर भी 4 होगा, प्लस 4 की पावर भी 4 होगा।
अब देखिए इनका एक अभिकायन ज्ञात करना है तो हम किस तरह ज्ञात करेंगे, 3 गुणे 3 इसमें 2 गुणे 2 गुणे 2 यहाँ प्लस रहेगा, सॉरी, और यहाँ प्लस होगा, फिर 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। देखिए अब हम ये बता दिए, गुणा के भी नियम से बताएं और पावर किस तरह कैसे होता है तब भी बताएं, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम इसमें गुणा करेंगे गुणनफल के नियम से, 3 लिखिए 9 होगा, तो इसमें इकाई अंक कौन हुआ 9, फिर 9 तिली 27 होगा, तो इसमें इकाई अंक कौन हुआ 7 हुआ। देखिए इसमें इकाई अंक कौन हुआ 7 हुआ, 7 लिखे 21, इसमें इकाई अंक कौन हुआ 1 हुआ। देखिए 1 यहाँ पर लिख देंगे, तो इसमें इकाई अंक हुआ 1, प्लस इसमें देखिए 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, 8 दूनी की 16, इसमें इकाई अंक कौन हुआ 6। ठीक है, अब देखिए तो इसमें लिख देंगे इकाई अंक 6 प्लस, अब देखिए इसमें 4 चौका 16, तो इसमें इकाई अंक कौन हुआ 6, 6 चौका 24, इसमें इकाई अंक कौन हुआ 4, ये इसमें गुणा करेंगे 4 चौका 16, इसमें इकाई अंक कौन हुआ 6। देखिए यहाँ पर ये भी बताएं, अगर घात में 4 के अगर क्या होता है सम होता है तो उसका इकाई अंक हमेशा कौन होता है 6 आता है, और विषम होता है तो कौन आता है 4 आता है। ठीक है, तो इस तरह भी निकाल सकते हैं। देखिए अभी देखिए इसमें का इकाई अंक आया है तो 6 आया है, इसमें इकाई अंक कौन हुआ इकाई अंक, इसका इकाई अंक, और ये इकाई अंक है, क्योंकि हल करने के बाद ही सब निकलते हैं। तो इसमें इकाई अंक निकालते 1 आया है, इसमें इकाई अंक निकालते 6 आया है, इसमें इकाई अंक निकालेंगे तो 6 आया है, इनका योग करेंगे तो कितना आएगा 6 6 12 12 13। हम कहेंगे इकाई अंक इसमें कौन होगा, देखिए इसमें इकाई अंक कौन होगा 3 होगा, इकाई अंक 3 होगा। ये है निकालने का नियम, ये फैक्टोरियल वाला इकाई अंक निकालते हैं, और हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी को क्लास को एंड करते हैं। और इसमें क्लास अच्छी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा क्लास है लग रहा है, और पढ़िए। ठीक है, नमस्कार।